ज्योमेट्री से एक प्रश्न पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें डी जो है AB पर एक बिंदु है, डी जो है AB पे एक बिंदु है यहाँ पे, और इस प्रकार है कि BD की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और DA की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। BC पर एक बिंदु है कि DE पैरेलल है AC के। तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल और समलंब ACED का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए मैंने एक फिगर बना दिया है ट्रायंगल ABC और इसमें D बोल रहा था कि AB पे ये जो है D जो है इस AB पे एक इस प्रकार का बिंदु है कि BD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी ये BD है 3 सेंटीमीटर और DA की लंबाई, D ऊपर वाले पार्ट जो DA है इसकी लंबाई जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और E जो है BC पर एक बिंदु है, हमने BC पे एक बिंदु E ले लिया है। इस प्रकार है कि ये जो DE है ये AC के पैरेलल में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि पूछा क्या गया है। ट्रायंगल BDE, तो BDE कहाँ, ये जो ट्रायंगल है आपको मैं अलग कलर से दिखा, तो ये जो ट्रायंगल है BDE इसका, और यहाँ जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है ये ACED इसका, ये दोनों का अनुपात कितना होगा एरिया का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको दो ट्रायंगल्स हैं, एक यहाँ छोटी वाली ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है BED, छोटा एक ट्रायंगल है, ठीक है, छोटा ट्रायंगल BDE, और एक बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल का नाम तो आपको पता है ABC, ट्रायंगल ABC। जब इस तरह के दो कंडीशंस आ जाते हैं कि DE पैरेलल हो जाता है AC के, तो उसके जो दोनों ट्रायंगल्स का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल निकालें, BDE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो कितना होगा, उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम BDE की बात करें तो BDE की एक भुजा कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और ABC जो है ABC की भुजा कितना हो जाएगा, ये तो BD है 3 और AD है 4, यानी कि पूरा BD की AB की लंबाई कितना हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, 7 का स्क्वायर 49, ये ABC का हो जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए कि ये जो हमारा BDE का एरिया निकल गया 9, और ये BC पूरा ABC का है जिसमें ये 9 भी, ये ट्रायंगल भी इंक्लूड है। तो अगर हम इस पूरे ABC में BDE को माइनस कर दें तो हमारा क्या इस समलंब का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बटा एरिया ऑफ जो भी आपका समलंब पूछा है ACED, इसका एरिया कितना जाएगा, BD का 9 हो जाएगा, और ABC पूरे ट्रायंगल्स में से ऊपर वाले पार्ट का एरिया जो है माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाले पार्ट का एरिया बचेगा। तो 49 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 - 9 40, तो अनुपात हमारा कितना आ गया 9:40। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में इस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी भुजा का रेशियो निकालने के लिए दे देता है, कभी दो ट्रायंगल्स का एरिया दे देता है, तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप्स के जो भी प्रश्न हैं वो जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये फाइनल आंसर आ गया 9:40, ऑप्शन जो D है ये आपका करेक्ट हो जाएगा।